इसको आप कोई चैलेंज समझते नहीं है, चुनौती नहीं समझते। इंडिया अलायंस सबका एक साथ आ जाना, एक सीट एक उम्मीदवार, अभी वो आपस के चैलेंज से निपट ले, हमारे सामने तो उनका कोई यहाँ कोई चैलेंज के विषय इस नाते नहीं है कि देश जिस राह पर आगे बढ़ चला है। क्योंकि आपने कंसेप्ट आज की चर्चा का बहुत अच्छा अमृत काल से जुड़ करके दिया है। देश जिस राह पर चल पड़ा है, विपक्ष अभी वो पुराने ढरे की राजनीति कर रहा है, जोड़ तोड़, जाति आंकड़े, वो जो है उनके सीटों के, और जनता आकांक्षी जनता हो चुकी है और आकांक्षाओं को पूरा होते देख रही है कि किसकी लीडरशिप में हमारी एस्पिरेशन को फुलफिल किया जा रहा है। तो ये जो सोसाइटी है, इस पर विपक्ष की कोई निगाह नहीं है। विपक्ष इस विषय को समझ नहीं रहा है कि देश कैसे आज मोदी के संग डायरेक्ट कनेक्ट है। तो उसका उनको वो चीज़ों को समझना चाहिए। इस नाते हमारे लिए वो चैलेंज नहीं है कि वो घिसे पिटे ढर्रे पर ही आज भी राजनीति कर रहे हैं। नहीं तो मतलब फिर आप कास्ट सेंसस की तरफ इशारा कर रहे हैं, बंटवारे वाली पॉलिटिक्स या बांटने की कोशिश। क्योंकि कल ही मैं राहुल गांधी को सुन रहा, उन्होंने कहा कि 24 का चुनाव जातिगत कास्ट सेंसस पर होगा, ओबीसी पर होगा, कास्ट सेंसस पर होगा। तो आप कास्ट सेंसस के साथ हैं या कास्ट सेंसस के खिलाफ हैं? हम किसी के उन विषय पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना है। जातियों का अपना महत्व है, हम किसी विषय के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन मेरी जो बात है उसको आप समझिए। एक नेता जिसका विजन है भारत को हम दुनिया के टक्कर में विकसित भारत बनाएं, और केवल कहना नहीं है, उस तरह के स्टेप उठा के पिछले 13 वर्षों में गुजरात में उन्होंने गुजरात को कहाँ ऊंचाई पहुंचाया। आज है उनके प्रधानमंत्री काल को और गुजरात के मुख्यमंत्री काल को जोड़ दिया जाए तो शायद दुनिया में 22 वर्ष के प्रशासनिक अनुभव से कंटिन्यूअस कोई लीडर ऐसा नहीं है जो इस तरह भी दिन रात, जिसका एक दिन भी गैप न हो और जनता के लिए सेवा कर रहा हो। और वो नेता इस समय भारत दुनिया में कैसे सबसे आगे आए और उसके अनेक स्टेप करके दिखा चुके हैं, अब करते जा रहे हैं जी। तो वो जो चीज़ों को लेके चल रहे हैं, वहाँ विपक्ष जो है केवल मैं जो घिसे पिटे ढर्रे की बात कर रहा हूँ उसी तरह की जाति संरचना आदि आदि पर उलझा हुआ है। हम उसके अलावा, अच्छा मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं अमन जी मुझे आप मौका देंगे, अपने माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिनकी बातें कर रहे हैं, जिन जातियों की, उन जातियों के मत ले करके और अपने परिवार की तिजोरी भरने वाले, और एक तरफ उन सारे गरीब जातियों को हर तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर दे करके, उनको लोक कल्याण की योजनाएं दे करके, उनको तमाम प्रकार की, उनका कैसे लाइवलीहुड, उनका जीवन स्तर कैसे बेहतर हो, उनका जीवन स्तर उठा करके नरेंद्र मोदी इन सारी उन जातियों को जिस तरह आज भारत के मुख्य विकसित रूप से खड़ा कर रहे हैं, तो वो जातियां उस रूप में कनेक्ट हैं। वो जातियां हैं गरीब, और वो गरीब जातियां आज ऊपर उठ रही हैं मोदी जी के कार्यकाल में। आज उसको उन्होंने चरितार्थ करके दिखाया। नहीं, वो कह रहे हैं कि पता तो लगे जातियां हैं कितनी, वो कह रहे हैं पता तो लगे, काउंटिंग तो जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतना उसका हक। तो कह रहे हैं वो तो पता लगा के रहेंगे कि कितने ओबीसी हैं, और आप लोग एंटी ओबीसी हैं, इसलिए आप कास्ट सेंसस के विरोधी हैं। उनका यह हथियार आप विचार कर सकते हैं। आज मोदी जी अगर उस पर आएंगे तो खुद ही देश के सबसे बड़े, वो सबके नेता हैं, लेकिन जब उस पर मोदी जी ऐसा सोचते नहीं है, लेकिन उस दृष्टि से तो वो सबसे बड़े ओबीसी स्वयं उनका व्यक्तित्व है। लेकिन उनका व्यक्तित्व केवल ओबीसी के दायरे में नहीं है, उनका व्यक्तित्व आज वैश्विक है। मैं वही बात तो कह रहा हूँ। विश्व बैंक के एक पेपर सर्वे में मैंने देखा, पिछले दिनों मीडिया ने भी उसको काफ़ी उजागर किया, कि 2014 के पहले की जो गरीबी रेखा थी वो 26.2 थी। आज मोदी जी के 9.5 साल कार्यकाल में आज गरीबी रेखा घट करके आज 11.2 पर आ गई है। फिर एक सर्वे ने कहा कि नहीं, अब 10.2 पर आ गई। तो ये गरीबी के रेखा से ऊपर उठने वाले वही जातियां हैं जिनके लिए मोदी निरंतर काम कर रहे हैं, और वो केवल जाति की बात कर रहे हैं। तो आप कास्ट सेंसस के साथ हैं या कास्ट सेंसस के खिलाफ है? बिहार में जो आंकड़े जारी किए गए, अब ये कांग्रेस कह रही कि अब जितने कांग्रेस रूल स्टेट्स हैं वहां पर कास्ट सेंसस कराया जाएगा और सारी जातिगत आंकड़े जारी किए जाएंगे। मेरा सवाल आपसे ये है, आप कास्ट सेंसस के साथ हैं या कास्ट सेंसस के खिलाफ हैं? कास्ट सेंसस के इशू पर मैं आपको स्पष्ट करूं, ये सब तमाशा राजनीतिक हो रहा है, लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है।
और उस कोशिश में हम लोग सभी गरीबों के साथ हैं और सभी गरीब जातियों के उत्थान के लिए हैं, उनको दुनिया में सभी विकसित देशों के बराबर लाने के साथ हैं। इस काम पर हम लोग काम करते जा रहे तो हैं। बीजेपी रूल स्टेट्स में होगा कास्ट सेंसस? अरे मैंने कहा ना आपको कि हम लोग उनकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और वो लोग अपनी खोई जमीन के लिए वही पुराने हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। हम उसके खिलाफ हैं और न उस विषय पर जब उचित समय पर जब भी निर्णय लिया जाएगा उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, प्रधानमंत्री ने उसको कहा कि ये बंटवारे की राजनीति है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो है तोड़ने वाली राजनीति है, जातियों में तोड़कर, वो सारी चीजें जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। तो मैं बार बार इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूं, बिहार, हो सकता है संभवतः कर्नाटक, फिर राजस्थान, जहां जहां कांग्रेस रूल स्टेट्स हैं, और कल राहुल गांधी ने कहा कि 24 को चुनाव का मुद्दा ये है, 24 के चुनाव का मुद्दा ये है जातिगत जनगणना और ओबीसी। कांग्रेस एंटी ओबीसी हैं आप लोग। कांग्रेस तो ऐसे ही मुद्दों पर अपना बंटवारे की कांग्रेस ने अभी उसके गले की हड्डी बनी है। कांग्रेस ने अभी जो कर्नाटक के अंदर जो अपनी कुछ गारंटियां एक समुदाय विशेष को ज़्यादा तुष्टीकरण देने का काम किया, आज उस तुष्टीकरण के कदम नहीं उठा पा रही है, तो वहाँ जो सनातन धर्मियों का शाश्वत तो जो हिंदुओं के त्यौहार हैं उनके आयोजनों पर प्रतिबंध लगा रही है, इस तरह से तुष्टीकरण कर रही है। तो कांग्रेस तो हमेशा बंटवारे की राजनीति की है। हम बंटवारों को नहीं, देश को जोड़ने की राजनीति कर रहे हैं, जैसा माननीय मोदी जी ने कहा, आप जैसा बता रहे हैं।